और वो जो चीज वहां पिलाई जा रही थी वो कौन सप्लाई करता था, कहां से आती थी और कहां कहां जाती है, रिश्तेदार लगते हैं वो। क्या कार्रवाई करें फिर? क्या कार्रवाई का आपने? हुक्म में सामान क्या है? मेरे इंतजार तो सामान क्या है? उसमें ड्रग्स ले रहे हैं, कोई और चीज ले रहे हैं, मेन बात तो वो है। एंड यू हैव नॉट गॉन टू दैट एक्सटेंट और द रीजंस नोन टू यू ओनली। भाई लेटर को मैं क्या करूं? एक बंदा जब पकड़ा गया उसकी गहराई तक तुम क्यों नहीं गए? आजकल तो साइंटिफिक अनुसंधान का जमाना है, तो आप तो छोड़ के आगे। यू आर एट फॉल्ट। सौरभ जी आप मुझे बताओ ना, हुक्का तेरे को मिल गया, गुड़गुड़ा रहा आदमी भी मिल गया वहां पे, हाँ उसमें क्या डाल रखा है? वही तो हम जानना चाहते हैं। हुक्का तो लोगों ने घरों में भी सजा रखी है। तू मुजरिम आता है उसको छोड़ देता है, मर्डर का आता है उसको छोड़ देता है, नशे का आता है तो उसको छोड़ देता है। अरे हुक्के को क्या जान रहे हैं? हुक्के को क्या करना हमने तो हुक्का बार चलाने वाले को पकड़ना है ना। और क्या वो पकड़ा जाएगा? क्या कोर्ट उसको सजा देगी? वो कहेगी मैंने तो वैसे रखा होता शौकिया, उसमें कुछ मिला तो है ही नहीं, तो वो तूने छोड़ दिया। यू आर गिल्टी ऑफ दैट। मैं प्राइवेट जांच करवाऊं? मेरी प्राइवेट आर्मी भी है, ठीक है ना? तो सारी खबर आगे दे देते मेरे को। अच्छा जी, वो आपने लिखा कि मैं आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, तो यहाँ मेरी इन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की। और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? वो तो मैं समझ गया। हाँ, तो जब 498 406 लगी हुई है वो समझ गया। इन्होंने आपके जो इमदाद वगैरह थे उनमें से किसी को नहीं पकड़ा? एक ही हाईकोर्ट से बेल हुई है, 3 की फैसलों से, चारों ये तो कह रहे बेल हुई है हाईकोर्ट से। उन्हें पहले टाइम दिया होगा ना बेल कराने का। उन्होंने कोई रिकवरी करी सामान की, लड़की का कोई सामान रिकवर करवाया तुमने, तुम्हारा सामान रिकवर हो गया सारा। और भी कोई भी नहीं, दरअसल दूसरा कोई ज्वेलरी थी, ज्वेलरी का भी सर कोर्ट में इन्होंने करा था। इन्होंने जो कोई ज्वेलरी के आइटम थी सर, वो कहने लगे भी हमारे पास सर। मुँह से बोल के बता क्या मेरा अनिल विजय। तो ये भी पता कि अनिल विजय ने किसी को छोड़ा नहीं, और तुम कार्रवाई करने की बजाय दूसरों को मौका दे देते हो। वो कह रही है कुछ भी नहीं करा इन्होंने, इसलिए यहाँ से केस ट्रांसफर करना चाहती है, और तू एप्लीकेशन रख के यहाँ बैठा हुआ। मेरे पास आप पूछ लो सर, 2 बार आए हैं, परसों कल भी आए थे उनके फादर और पर कल भी मैंने सर वही कह दिया, आप अपने जो ग्रीवियंस है प्रॉपर पूरा लिख के दो, उसके हिसाब से जो भाई तेरे से वो कराना ही नहीं चाहते। मैं कराता हूँ कार्रवाई, नोट करो भी एफआईआर नंबर वगैरह सब नोट कर लिया सर, फोटो ले लो। महिला और बाल विकास विभाग वो भी इस ग्रुप के साथ शामिल था सर, और इनका बेसिक मॉडल क्योंकि कोई चीज ही नहीं है यहाँ, कोई कायदे से एक भी काम नहीं हो, एक भी काम नहीं हो रहा कायदे से।
पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा है मैं सारे थाने को सस्पेंड कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली है और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहां से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहां पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहां से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहां से एसएचओ साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए एसएचओ को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया नाम, क्या नाम है? मनदीप। उनका क्या था? मनदीप पुलिस का। हाँ, कोई किसी की रवानगी नहीं दिखाई जाती। यहाँ आता है कोई, चला जाता है, पता नहीं लगता। इस थाने में कोई संतरी नहीं है और कोई उसके लिए लिखत पढ़त नहीं की गई इंस्पेक्टर के द्वारा। और मैं समझता हूँ ये पहला थाना जिसमें कोई संतरी नहीं है। कोई भी आए और लूट ले और चला जाए, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने 1 महीने की FIRs की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कि 1 महीने में जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई जाए। मैंने CP पंचकुला ने इनको 143 FIRs के बारे में भेजा था कि जिनका अनुसंधान नहीं हुआ या कार्रवाई नहीं हुई। अब मौखिक तौर पर इन्होंने बताया कि उसमें से 83 की मैंने कर दी है, लेकिन बकाया की क्या कार्रवाई की, कितने लोग पकड़े हैं, उसके बारे में कुछ नहीं। उसमें काफी हीनियस क्राइम है, हरासमेंट का है, उसमें हैकिंग का है, थ्रेट टू लाइफ का है। इस प्रकार से बहुत सारे हीनियस क्राइम है जो महीनों से पेंडिंग पड़े हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने एक कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज करने के आदेश दिए। उसने कहा कि आई वॉज किडनैप्ड एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और बाद में उसने समझौते का पत्र लगा दिया। तो इसका मतलब तो ये है कि तुम पुलिस का जो है वो समय बर्बाद कर रहे हो और नाजायज फायदा उठा रहे हो, इतने गंभीर आरोप लगाकर, और आप अपने उजागर कर रहे हो। तो मैंने DCP को कहा कि इसका पर्चा दर्ज करो। इसका क्या नाम है कंप्लेंट का और मामला क्या था? नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख रहा है कि आज वो कोई सिंगापुर की कंपनी है, उसका एम्प्लॉई है शायद वो, और उसने कहा है कि आई वॉज किडनैप्ड, जो पहली लाइन है, एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। और फर्दर वो लिखता है फिर एक और एप्लीकेशन कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद आप जाके समझौता कर लेते। सर डिग्री टॉर्चर का भी लगाया था उसने। हाँ, का नाम नहीं पता, मैं दे दूंगी सर आपको। ऐसे और भी कई केसेज मिले हैं
जिनका मैंने सीपी और डीसीपी को वो यहाँ से मिली है, उनकी एफआईआर दर्ज करने के और कार्रवाई करने के विचार की है। सर